नमस्कार, जय श्री राम, जय वीर हनुमान। आज के इस एपिसोड में हम दोहा संख्या 35 और 36 के अर्थ समझेंगे, जिसमें श्री रामचंद्र जी का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचना बताया जाएगा तथा मंदोदरी और रावण के बीच के संवाद के बारे में भी हम जानेंगे। पिछले एपिसोड में श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने वानरों और भालुओं की सेना को बुलाया। अब आगे वे सब प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होगा, यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार बिना किसी रोक टोक के चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी से चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, पर्वत कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके मन हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और बार बार कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों से सब विचार कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा। क्या इसका कोई उपाय है? जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, कितनी ज्यादा बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में गिर पड़ी और नीतिरस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दे। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण करें। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ सीता जी को वापस भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय श्री राम, जय वीर हनुमान।
प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजी भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछुत मन हु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना पै देहि, फर की बाम अंग जनु कह देहि। जोई जोई सगुन जान के ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चला कटकु को बर नय पारा, करजहि बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरि नाद भालू कपि करही, डगमगाहि दे गज चिकरही। चिकरही दे गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुरि मुनि, नाग किन्नर दुख डरे। कट कट ही मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोट हदावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गण गावही। सखी सकन भार उदार, अहिपति बार बारही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पुष्ट, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरप राज, सो लिखत अबिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपल कपि वीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज गृहम सब करहि विचारा, नहीं निशाचर कुल के रुबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, स्वहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बाण अहिगन सरस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी,
जतनु करहु तजि टेक सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। जय वीर हनुमान। धन्यवाद।